तकरीबन नहीं, हजरत आयशा की खुद की हदीस है बुखारी में, अगर आप कहेंगे तो मैं वो शेयर भी कर दूंगा। जी जी, बताइए, ठीक सही है, ठीक है। वो 6 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो तकरीबन 52 साल के थे, और जब रुखसती हुई तो हजरत आयशा जो है वो 9 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो 55 साल के थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, और इसमें अगर एडम को कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकता है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मैंने जो ये बात कही आप मानते हैं कि ऐसे ही हुआ था? जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चाइल्ड मैरिज जो होती है, बाल विवाह जो होता है, उसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? जी गलत, आप बोलो। जी, बाल जी। विवाह अगर जो है वो बच्चा नाबालिग है और प्यूबर्टी को नहीं पहुंचा है तो फिर उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन निकाह होना और शादी होना दो अलग अलग टॉपिक हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 साल की उम्र में निकाह हुआ। सिर्फ रुखसती जो है वो उस वक्त हुई जब वो प्यूबर्टी को पहुंच गई और बालिग हो गई। अच्छा। समझा आप? और जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में निकाह करके 3 साल तक इंतजार किया उनके बालिग होने का। जब वो बालिग हो गई और पूरी तरह गिरोथ हो गई तो फिर उनसे रुखसती हुई, रुखसती कर ली गई। जब लड़की की गिरोथ मुकम्मल हो जाती है और उसे मेंस्ट्रुएशन आने लगते हैं, मेंसेस आने लगते हैं, तो फिर उससे शादी की जा सकती है। उसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर लड़की बालिग है तो उससे शादी की जा सकती है, उसके जो गिरोथ है वो पूरी हो चुकी होती है। तो उस ज़माने के अंदर भी, और आपको मैं बता दूं एक बात कि जो मुल्क इक्वेटर पर वाक़े हैं, वहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होती है। अरब जो है, सऊदी अरब जो है वो इक्वेटर पर वाक़ है, गर्म मुल्क है। गर्म ममालिक में लड़कियां जल्दी बालिग होती हैं और उनकी नशोनुमा पूरी हो जाती है 9 साल की उम्र में। ये हर मुल्क का अलग अलग कायदा है। कुछ ममालिक में देर से होती हैं लड़कियां बालिग। बालिग का मतलब समझते हैं आप? जी जी, मेंस्ट्रुएशन जी, स्टार्ट हुआ उसको आप बुलूगत हाँ से जी जी, उसे मुराद बालिग लेना। कहते हैं। बहुत से मुल्कों में लड़कियां देर से बालिग होती हैं तो वहाँ पर जो है शादी देर से की जाती है। अलग अलग ममालिक में अलग अलग जो है कानून है इस सिलसिले में। अफ्रीका के ममालिक में जो है ज़्यादा छोटी उम्र की उसमें हो जाती है, और कुछ ममालिक में बड़ी उम्र की कैद है, 18 साल की कैद उसमें लगाई है। और आपके चाइना के अंदर जो है वो 21 साल की उम्र है लड़कियों से शादी की, क्योंकि वहाँ ग्रोथ रेट जो है वो कम है। अच्छा। अब अगर 9 साल की, हाँ जी, हाँ, जवाब अब आपका आ गया है मौलाना। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जी क्या आप ये समझते हैं कि किसी लड़की को, किसी बच्ची को अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या जी, वो क्या वो फिजिकली डेवलप हो जाती है? क्या वो एक सेफ सेक्स के लिए, और उसके बाद जो सेफ, अगर वो हमल ठहर जाए उसके बाद हाँ प्रेगनेंसी के बाद जो सेफ चाइल्ड बर्थ जो डिलीवरी जी, होती है, वो उसके लिए उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो रेडी हो जाते हैं? क्या आप ये समझते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ये हर एक का अलग अलग वो होता है। किसी की मतलब है कि बॉडी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, किसी की कम होती है। तो अगर उसकी बॉडी ग्रोथ सही है, वो पूरी है, तो वो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मौलाना आप साहब, इससे, हाँ जी जी जी, मौलाना साहब, हमारे सामने जी जो साइंटिफिक स्टडी है उसके मुताबिक जी, अगर कोई 10 साल की बच्ची या 11 साल की बच्ची, अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाए तो वो यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, बहुत पॉसिबल है कि वो बच्चा भी जो है उसकी भी मौत हो जाएगी, और जो बच्चा जन रही है बच्ची छोटी सी, उसकी भी मौत हो जाएगी। तो जी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप अगर देखा जाए तो 9 साल की बच्ची जो है वो डेवलप नहीं होती है, ना उसके अंदर मैच्योरिटी आती है और ना वो फिजिकली डेवलप होती है। देखिए, हमारे मुल्कों में तो नहीं होती है, लेकिन जो दीगर मुल्क हैं, मैंने बताया ना आपसे, जो इक्वेटर पर वाक़ हैं, वहाँ लड़कियों की ग्रोथ जल्दी होती है। वो इस काबिल हो जाती हैं कि 9 साल की उम्र में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो पूरी तरह उनकी बॉडी उसके लिए तैयार होती है। ऐसी क्या कोई आप परेशानी इसका की बात नहीं। हवाला, साहिल साहब एक मौलाना सेकंड, साहब,
ये हाँ, एक जी सेकंड, एक आर्टिकल पहले दिखा दीजिए इनको। जी ये जी इक्वेटर के पास यमन में एक हाँ लड़की है, 13 साल की उम्र की हाँ थी। उसकी शादी जी हुई उससे उससे दुगने बंदे की उम्र से, और अच्छा वो तीसरे दिन इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई बिकॉज ऑफ सेक्स। और ये बड़ा जी फेमस वाकया है। आपने मौलाना साहब पढ़ा इसको? क्योंकि एक ये है, एक 8 साला भी है। यमन में अक्सर ये हरकत हो रही हैं, तो जी काफी बच्चियों की वफात हुई है इसी वजह से। 13 साल, अब हजरत आयशा रजी अल्लाह जो हैं वो तो सिर्फ 9 साल की थी, ये लड़की देखिए 13 साल ऐसा है, की। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर, मजहबी बात कर। एक्सेप्शंस होते हैं, और अगर कोई मतलब एक दो केस ऐसे हो जाएं तो वो एक्सेप्शंस में शुमार होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हुआ करती है। और अच्छा हुक्म जो है वो आम हालात पर लगाया जाता है, जो मतलब अक्सरियत पर, मेजोरिटी पर हुक्म लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हजरत आयशा से जो निकाह करने का मसला था, आप उसे बिल्कुल दुनियावी अंदाज से न लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा बिल्कुल ये नहीं था कि जिसको लोग कहें कि वो जो है वो उन्होंने कुंवारी लड़की से शादी की और कई कई शादियां की। उनकी शादियों का मकसद ये था कि उनको दरअसल इस्लाम की तबलीग करनी थी, और इस्लाम की तबलीग करने के लिए, फैलाने के लिए उनको सारे वसाइल और सारे असबाब इख्तियार करने पड़े। अच्छा उनका घर मौलाना, जो था एक सुनिए, उनका घर जो था एक गोया के एक रिलीजियस स्कूल भी था। तो उनको सही। इनको ऐसी लड़की की भी ज़रूरत थी जो छोटी उम्र की हो। छोटी उम्र की लड़की का ज़हन साफ होता है और वो जल्दी एक बात को कबूल कर लेती है, ज़हन नशीन कर लेती है, ज़्यादा उम्र तक उसके ज़िंदा रहने का इम्कान होता है। तो और दूसरे हज़रत आयशा बहुत ज़हीन और फ़तीन थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी, उनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा था। तो हमारे मज़हब के अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हज़रत आयशा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया, क्योंकि एक लड़की को घर में लाना और उस तालीम देना हमारे मज़हब में बगैर निकाह के जायज़ नहीं है। एक अच्छा घर में एक मौलाना, लड़की हजरत अकेली नहीं रह सकती, और उसके हजरत लिए निकाह करना ज़रूरी था। वहाँ निकाह सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से किया कि वो इस्लाम की तालीम उनको दे सकें, और एक लड़की जो है ऐसी तैयार कर सकें, जो औरतों के जो ख़ास मसाइल हैं ना, औरतों से रिलेटेड जो इस्लाम में बहुत सारे मसाइल हैं, उनको वो लड़की सीख सके। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक अरसे तक ज़िंदा रहने की वजह से ज़्यादा अरसे तक वो उन मसाइल को फैला सके। अच्छा मौलाना, हजरत, सॉरी समझे नहीं साहिल भाई। आप? जी जी जी, आपकी ये बात समझ आई। साहिल भाई, एक जस्ट जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा जी कुछ चंद सवालात को जी, जाहिर कर दें यहाँ पे। हजरत साहब, जी, आपकी ये बातें बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त हुए हैं बिल्कुल, लेकिन जी, एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन उनसे रुखसती ली, उसी दिन उनके साथ जो शादी के बाद वाला काम होता है वो अंजाम दिया। ठीक है, ये हमारे पास बेशुमार जी। अहादीस इसके ऊपर मौजूद हैं। आई होप आप इससे डिनाई नहीं करते। तो हाँ, तो उसमें जब उसमें क्या परेशानी है? जी जब जी, एक जो लड़की जो हजरत बता रहा मैच्योर हूँ, हो गई है, हजरत तो देयर हजरत इज़ नो प्रॉब्लम। हाँ, हजरत फॉर द हजरत इंटरकोर्स। हजरत देखें, जी। मुझे भी तो बोलने का मौका देना। 5 मिनट्स का हमने आपकी अच्छा, बात जी, सुनी, जी, तो थोड़ा बोलिए। सा मुझे सवाल तो रख लेने दें, अभी तो मैंने सवाल ही नहीं रखा। अच्छा, जी, जी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दो तीन तरह के आ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये आ जाता है कि जो भी आपकी बात है वो अपनी जगह साइड पे, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं उनकी सेक्स के ऊपर। सॉरी, मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है माजरत के साथ, जी। के हम ऊपर बिस्तर बात कर रहे हैं। हम बिस्तरी, सॉरी, हम बिस्तरी के ऊपर बात कर रहे हैं। हुँ, अच्छा, दूसरा दूसरा जो मेजर मेजर यहाँ पे मसला ये आ जाता है, जो कि पहले आपको डिस्क्राइब फरमाया हमने। आपने यहाँ पे बताया कि वो प्यूबर्टी को पहुंच चुकी हुई थी, यानी कि उनको हेज आना शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन किताबुस सित्ता में किसी जगह पे नहीं लिखा। किसी भी किताबुस सित्ता के अंदर कोई हदीस नहीं है जो ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करे कि उनको हेज आना शुरू हो गए। बल्कि देखिए सही बुखारी हर की, एक सेकंड सर, मैं एक से अपना सवाल पूरा कर लूं। बल्कि सही बुखारी की हदीस 6130 के अंदर फतहुल बारी ने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया है कि वो जब गुड़ियों से खेल रही थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आके, ठीक है, क्योंकि रुखसती 9 साल के बाद हुई थी, तभी मोहम्मद साहब अपने घर में लेके आए थे उनको। तो वो इसलिए उनको अलाउड था क्योंकि वो प्यूबर्टी को अभी तक नहीं पहुंची थी। ये फतहुल बारी इमाम हजर अस्कलानी बता रहे हैं, एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तफसीर लिख रहे हैं सही बुखारी 6130 की। सर माइक आपका हुआ।
देखिए ऐसा है, प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद, मैच्योर होने के बाद भी लड़की के अंदर जो है वो कुछ बचपने वाली आदतें बाकी रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, वो थोड़ी और टाइम के बाद जो है खत्म होती हैं। नहीं सर, यहाँ अच्छी पे वो चीज है फतुल बारी लिख मैच्योर रहे हो हैं जाना। एक्सप्लिसिटली, नहीं सर, फतुल बारी एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं कि हाँ खेलना गुड़ियों से हराम है, लेकिन हजरत आयशा के लिए अलाउड था क्योंकि वो अभी तक हेज के अय्याम को नहीं पहुंची थी। सर ये एक्सप्लिसिट है, हेज के अय्याम। और प्लस मैंने बताया कि किताबुस सित्ता के अंदर, सुन्ना की जो किताबुस सित्ता, उसमें किसी जगह पे नहीं लिखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह को हेज आना शुरू हो गया था 9 साल की उम्र में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ हजरत, आप मुझे हदीस नंबर और सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक ठीक देख रहे हैं, 1 मिनट। कहाँ रखी बुखारी? हाँ, बुखारी उधर होगी तो। देखिए अच्छा, ये तो इसके आप अलावा गलत बात कह रहे हैं। हजरत आयशा जो थी वो मैच्योर हो गई थी, और मैच्योर होने के बाद ही जो है वो उनसे जो इसका है दलील, वो रुखसती इसकी हुई है। दलील और आपके जिम्मे है मौलाना, इसकी जी दलील आपके जिम्मे है, क्योंकि हमने जो हदीस बताई देखिए, उसकी हाँ एक्सप्लेनेशन में हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए, फतुल बारी का बाकायदा हवाला दिया है, पेज देखिए 143 हर वॉल्यूम हर बात 13। की जो है वो दलील, हर बात की दलील नहीं दी जा सकती है, कॉमन सेंस से भी कुछ बातें समझ में आती हैं। नहीं, आप एक कभी थे ऐसा नहीं ना इंसान, 1400 साल पहले। मेरी बात सुनिए, एक ऐसा इंसान जो इतना ऊंचा कैरेक्टर रखता हो, जो इतनी ज्यादा वो रखता हो, और उसके अंदर जर्रा बराबर भी अय्याशी का मादा ना हो, जिसने अपनी 25 साल की छोटी उम्र में 40 साल की बेवा औरत से शादी की हो, और वो भी डबल बेवा थी, सर 40 साल की थी, हजरत हजरत और हजरत उनसे इसका भी 25 कोई साल की सर, उम्र, 25 हजरत साल तक हजरत उनके साथ जिंदगी गुजारी, 25 हजरत साल तक हजरत बेवा औरत के साथ जिंदगी गुजारी, तो अच्छा ऐसे हजरत हजरत, शख्स के आपका बारे में पॉइंट आ हजरत गया है। हजरत एक मिनट, आयशा की उम्र हजरत आपका 40, पॉइंट आ गया है। हाँ हजरत आयशा की उम्र, हजरत खतीजा की उम्र 40 साल थी। ये भी हाँ किसी जी, सही हदीस और सनद के साथ मौजूद नहीं है। हजरत कोई एक एक आपके सनद इल्म के में नहीं साथ होगा, मुझे हमारे सही, इल्म में तो है, ऐसी सर बात नहीं है, दीजिएगा, आपके इल्म सर में नहीं होगा। दीजिएगा, देखिए हदीस हम पेश सर जानते करें। हैं इस दीजिएगा, बात को। सर इस पे मेरा चैलेंज है हजरत, मैं बहुत माजरत के साथ, आप मेरे मौल्लिम हैं, मेरे मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन हजरत अगर आप एक भी मेरे नहीं पास है। आ जाएं तो मैं आपको किताबें खोलकर दिखा दूंगा। हजरत ठीक अच्छा, है, मैं इसमें दो आपसे चीज आ इस गई इस मैडम। प्लेटफॉर्म पर इतनी तफसील से बात अच्छा नहीं कर सकता, मौलाना, इसमें इस तरह सवाल पर सवाल निकलते चले जाएंगे। मोहतरम हमने मौलाना, अपना इस्लामी उसूल जो है वो आपको बतला दिया है, इसमें अच्छा किसी किस्म के शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मौलाना, और मोहतरम हजरत मौलाना, आयशा से जो, अच्छा जी एक मिनट, एक मिनट मोहतरम मौलाना, इसमें दो चीज आई है कि हजरत आयशा जो है जब उनकी रुखसती हुई तब वो बालिग थी, यानी बुलूगत को पहुंच गई थी, इसकी आपके पास हाँ, दलील नहीं है। ठीक है। दूसरा, बिल्कुल हजरत दलील है खदीजा, हमारे पास, तो पेश कर दलील है दीजिए हदीस। हमारे पास। आप मेरे हदीस पास पेश कर आइए, मैं दीजिए। आपको दलील दिखाऊंगा। अभी नहीं है आपके पास? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा जब आप यहाँ आएंगे, जब दिखाऊंगा। ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर लेकिन ऐसी बात नहीं हो 4000 लोग सकती। देख रहे हैं मौलाना, आपको 4000 लोग अब देख मैं रहे हैं, आपको वो सब किताब चाहते हैं खोलकर यहाँ कहाँ नहीं दलील। दिखा सकता, मैं आपको, नंबर बता हाँ, दे, हम खुद सर्च कर लेंगे, आप नंबर बता दे कौन सी हदीस में है। आप नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत सी अहादीस होती हैं, इंटरप्रेट करना होता है, नाम तो उनको बताइए, देखना होता है, उसको किताब का नाम समझना बता बहुत दीजिए। मुश्किल होता है। आप एक सरसरी उससे नहीं समझ सकते उस चीज को। लेकिन मौलाना देखिए, हमारे पास जितनी दलीलें मौजूद है उसके हिसाब से हजरत आयशा जो है वो मैच्योर भी नहीं हुई थी। मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख देता हूं ताकि जो लोग देख रहे हैं उनके भी समझ में आ जाए। आपके पास उसकी दलील नहीं है, लेकिन हमारे पास दलील है कि हजरत आयशा जो मैच्योर नहीं थी। मुझे सिर्फ एक हाँ, मिनट पहले दीजिए आप ये ताकि मैं, बताइएगा वो हदीसें किस दर्जे की हैं, उनकी हाँ सनद हाँ, क्या मैं, है, वो सही हैं, ज़ईफ हैं, क्या हैं, पहले आप ये जी बताइए। जी सब सही जी, आपको मैं सर। पेश इस्तिलाह कर दिया। मालूम है, सही हदीस किसे कहते हैं, ज़ईफ बिल्कुल, किसे कहते हैं, जी जी जी, कौन सी पता है। काबिल अमल है और कौन सी जो है वो, मौलाना मुझे रखने समझ, तो दीजिए, मैं आपको उस पे जो हुक्म है वो भी बता दूंगा। एक मिनट दीजिए। हाँ ये देखिए, जी, ये मेरे पास है हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 3894। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो हजरत आयशा खुद फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे। फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपने चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। आप इस बात पे गौर करिएगा, वो झूला झूल रही थी। इन्होंने जी मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। देखिए,
हजरत आयशा कह रही है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और वो झूले में खेल रही थी। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई। मेरी माँ ने मुझे इन्हें इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। तो एक हदीस मैंने आपके सामने सही बुखारी 3894 की पेश की, जिसमें ये पता चल रहा है कि हजरत आयशा जो है वो झूले में झूलती थी और उनको कुछ पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, जो ये बात की अलामत है कि वो मैच्योर नहीं थी। दूसरी हदीस की तरफ भी जाता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ, उसके बाद आप पहले इसका जवाब साहिल भाई पहले इसका जवाब ले लें कि उनको तो इल्म और नहीं था। 2-3 अगर एडम मैं समझता हूँ कि 2-3 अगर एक साथ क्लब हो जाए उसके बाद ये फिर मुकम्मल तौर पे जवाब देते ना, क्या बोलते हो? क्या एक एक पे ले? देखिए उनको ये तो पता लग जाए, वरना आगे से चेंज हो जाएगा ना सब्जेक्ट। साहिल साहब एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल इसी बार पहला मेरा आपसे, आप किसी मजहब को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। फिर जब आप किसी मजहब को नहीं मानते तो फिर आपको किसी मजहब पर एतराज करने का हक भी नहीं हासिल होता। नहीं, आप तो खुद राजी हुए थे ना जनाब के आपके नहीं, जब यार नहीं, एक बात तो बताएं। हाँ बिल्कुल, तो दे रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो फिर एतराज क्यों कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए। नहीं, फिर आप मजहब के मामले में बोलिए ही मत, ये मजहब का मामला है, इसमें आप बिल्कुल ना बोलिए जब आप मजहब को मानते ही नहीं है। देखिए मौलाना मशकूर साहब, हर मजहब का अपना अपना उसूल होता है, हमारे मजहब का ये उसूल है, इससे आगे और कोई बात नहीं है। ज्यादा लंबी बात जो है ना वो फिर जो है वो मुनासिब नहीं होगी। अब आप अपना अगला सवाल कीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अगला सवाल निकाल लीजिए आप। साहिल साहब, हमारे प्यारे मौलाना जी जो हैं ये देवबंदी से फिरके से ताल्लुक रखते हैं ना सर? जवाब आ गया उनका। सर ये मेरी स्क्रीन दिखाइए इनको। मैं आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे मोहतरम, आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्या जवाब? मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई आप कैसे इंसान है कि किसी मजहब को नहीं मानते, कम से कम इस्लाम को नहीं किसी और को तो मानिए। आपको इस्लाम में खामी नजर आ रही है तो किसी और में तो अच्छाई नजर आ रही होगी। मौलाना अरफीन साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है ना कि मजहब दूसरे मजहब को मानो, इस्लाम से निकल गए। तो आपको सवाल जो तो भाई फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, भाई मजहब पर एतराज वही करेगा जो मजहब किसी दूसरे मजहब को फॉलो करता होगा। आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करे तो मजहब की बात आपके जहन में नहीं आएगी, साइंस की बात जहन में आती है आपके? मौलाना अरफीन साहब, साइंस के बाद जहन में, मुझे इस बात का जवाब, साइंस की बात जहन में आती है? साइंस मानते हैं आप? साइंस तो मानते ही होंगे। बिल्कुल मानते हैं। साइंस से बता देना कि एक 9 साल की बच्ची जो है, अरे मेरे एक सवाल का जवाब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूंगा, मैंने दे रहा हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, बताइए। ये टॉपिक ही नहीं है आज का, इससे क्या आपने कहा था 4 चीजों से आगे पीछे नहीं हटना, आपने बोला था भाई नहीं, आप जब नास्तिक है भाई, आप जब नास्तिक है, किसी मजहब को नहीं मानने तो मजहब पे एतराज क्यों कर रहे हैं आप? ये तो बताएं, या तो किसी दूसरे मजहब को माने आप। लेकिन मौलाना जो असल टॉपिक है उसका जवाब दीजिए ना। हमने तो साबित किया कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, नाबालिग हुई थी। आपके पास कोई दलील भाई हम भी साबित करें, लेकिन आप, हम साबित कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं आप। अच्छा चले, आप ये मानते, आप ये मुझे इस सवाल का जवाब दिए साइंस के तब नहीं, दुनिया वजूद में कैसे आई? लोग आपको देख रहे हैं, आप एडम एक मिनट, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। एक मिनट मौलाना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा मौका देता हूं। हाँ, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप हजरात इसको देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये है, जब ये किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कोई मजहब की बात आ ही नहीं सकती, तो इनका एतराज गलत है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है? तो नहीं, जवाब है भाई, आप मेरी बात का जवाब दें। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। क्या जवाब दूं? जो आपका जवाब क्या है? मजहब को नहीं मानता भाई, मैं एक मजहबी इंसान, सुनिए, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं किसी मजहब पे एतराज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मान ही नहीं रहे तो एतराज क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है कि चूंकि मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है ना। साइंस को मानते हैं आप? साइंस को जवाब नहीं दे रहे। जो सही बात, ये दुनिया वजूद में कैसे, भाई ये दुनिया वजूद में कैसे आई? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। ये टॉपिक है नहीं।
हाँ ये तो भाई, आज तो भाई देखिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये उसी वहीं से सवाल निकला है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये दुनिया अगर वजूद में कैसे आई? साइंस ये के एतबार से टॉपिक मुझे नहीं है बता दे कि ऐसे आई। मौलाना साहब, ये साइंस के टॉपिक नहीं एतबार है। से मुझे बता दें। 5,000 लोग देख रहे हैं, आपने जी ये जी जी वादा बिल्कुल किया देख था रहे कि हैं भाई, मैं आप 5,000 टॉपिक से लोगों से हटेंगे पूछ नहीं। रहा हूँ भाई, आप बता नहीं रहे ये दुनिया कैसे बनी। साइंस के अच्छा एतबार साहिब ये साहब, किसी मैं मजहब को मानते साहिब साहब नहीं 2 है, मिनट दीजिएगा, तो 2 साइंस को मिनट मानते, दीजिएगा साइंस के एतबार से बताएं। जी जी। अच्छा मौलाना जी, आप साइंस को मानते हैं? हैं, बिल्कुल मानते, आप चूंकि साइंस कुरान से ही साइंस साइंटिफिक निकला जवाब है। देंगे, साइंटिफिक मैं जवाब लेना पसंद बिल्कुल, करेंगे? पहले मेरे साइंस का जवाब दे देना, जी जी, मैं मुझे पूछ रहा हूँ, जवाब। मैं पूछ रहा हूँ नहीं साइंटिफिक नहीं जवाब नहीं, लेना गलत पसंद बात, करेंगे? पहले मेरा जवाब दे दे आप, फिर मैं मैं आपके वही सवाल कह का रहा जवाब हूँ, दे मैं दूंगा। वही कह रहा हूँ, साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे हजरत? बिल्कुल करेंगे, और लेकिन हम भी तो आपसे ले रहे हैं ना। आप जी 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 मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये टॉपिक दुनिया पे पूछिए वजूद में आप। कैसे आई? जी जी, अदीब लाल। मौलाना, एक मिनट एडम, जब मौलाना साइंस आपको कहती है कि साइंस मैच्योर होने के बाद जो है वो शादी की जा सकती है, तो फिर आप जो है वो फिर नहीं इस नहीं बात होता को है। मानते क्यों नहीं है लेकिन बताइए। सर अब ये आपने साइंस से मेच्योरिटी साबित कर साबित रहे नहीं हैं ना हम। की। एक सेकंड, एडम एक लेकिन मिनट, लेकिन सर इन्होंने मेच्योरिटी साबित नहीं ना की, अभी तक कोई हदीस नहीं दी मेच्योरिटी नहीं की। एडम एडम एडम, इसमें मैं और एक मेजोरिटी बात साबित ऐड कर करने के दूं, लिए आपको ये कौन सा रिकॉर्ड में सबूत आता है। चाहिए? मैंने आपको बता दिया मौ- कि दुनिया के हालात अलग अलग हैं, अलग अलग मौलाना मुल्कों में मसूद अलग अलग साहब, मेच्योरिटी एजेस होती हैं, और कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। सऊदी अरब में, अरब के इलाकों में मौलाना मेच्योरिटी की साहब उम्र 2 कम मिनट होती है, दीजिए। बहुत कम मौलाना साहब होती 2 है। मिनट दीजिए। जहाँ ये मौलाना चीज साहब, होती है तो वहां पर कोई ऐब नहीं समझा जाता। चलिए समझे सवाल, नहीं? दूसरा सवाल करिए, अच्छा आप अब आप दूसरा दूसरा करिए। सवाल कीजिए, ये इसका जवाब ये हम नहीं, देंगे। आप घूम रहे हैं, घूम रहे हैं अरे आप। 2 ओके। मिनट रुकिए यार। मौलाना थोड़ा जी हमको जी भी जी, बोलने दो, 2 मिनट रुकिए। देखिए, हाँ बोलिए। ये क्योंकि 5,300 लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ एडम, और ये बहुत जरूरी है। जी जी जी। ये बात कि देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब को जाके कोई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ, अरे एक मिनट मौलाना, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। हाँ मेंस्ट्रुएशन करें। का स्टार्ट होना, ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाती है और फिजिकली डेवलप हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये साइंस के लिहाज से भी ये गलत है। अब इसका जवाब दीजिए मौलाना आरफीन साहब। देखिए, साइंस के एतबार से जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मैच्योरिटी पर ही होता है। जब ना लड़की ना ना मैच्योर ना ना, होती है तभी उसको नहीं, मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तभी उसका साहिब कंप्लीट साहब, होता है साइकिल लाइफ का। एक आगे समझ मिनट, में? मैं कुछ शेयर आप जो करना है चाहता हूँ। मैच्योरिटी की उम्र जो है आप 18 साल एक आप मिनट समझ रहे हैं यहाँ के साहिब कानून साहब, के मौलाना, हिसाब मैं से। कुछ कानून शेयर के करना हिसाब से चाहता हूँ। 18 साल साहिब मैच्योरिटी की उम्र नहीं है। एक मिनट मैच्योरिटी की मौलाना उम्र जब ही है साहब, जब उसे मेंसेस शुरू हो जाए। नहीं समझे नहीं, नहीं? ये आप गलत बात कानून है। की रोशनी में बात कर ये रहे हैं देखिए, आप। एक मिनट हाँ, मौलाना समझ साहब, गए एक ना? मिनट। अगर अरे लड़की मौलाना का साहब, बॉडी ग्रोथ अच्छा हो चुका है और वो मौलाना साहब मैच्योर हो 2 गई है, मिनट रुक मेंसेस आ रहे हैं, तो जाइए। उससे निकाह शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। फाइनल मौलाना साहब जवाब 2 है, मिनट इट्स रुक ऑल, जाइए। दैट्स ऑल।